नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब लोग आशा करता हूँ कि अच्छे हो। अब रात का समय हो गया है 1:22। 22 अक्टूबर 2024 के इस समय पे मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आज की जो स्टोरी है वो है शैतानी गुड़िया। नीलम और उनकी साल की बेटी जिसका नाम परी था, एक पुराने बाजार से घर लौट रही थी जब उस छोटी परी की नज़र एक पुराने खिलौने की दुकान में पड़ी तो एक अजीब सी गुड़िया उस परी के तरफ देख रही थी। गुड़िया की काली चमकदार आंखें और उसका चेहरा मटमैले कपड़े से बना हुआ था। छोटी परी ने माँ से जिद की, माँ मुझे ये गुड़िया चाहिए। नीलम ने पहले उसे मना कर दिया, लेकिन छोटी परी की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। गुड़िया को खरीद कर वे दोनों घर लौट गए। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात अजीब घटना हुई। उस रात छोटी परी ने अपनी माँ को जगाकर कहा, माँ ये गुड़िया मुझसे बात करती है। नीलम ने इसे परी की मासूम कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन चीजें और भी अजीब सी हो गई। गुड़िया हर बार वहाँ नहीं मिलती जहाँ उसे रखा जाता था। कभी वो बेडरूम में बैठी होती तो कभी हॉल में। एक रात जब नीलम सो रही थी, उसे हल्की हंसी सुनाई दी। जब उसने जाकर देखा तो छोटी परी अपने बिस्तर पर नहीं थी। खोजते हुए नीलम ने परी को बाथरूम के सामने खड़े पाया। उसके हाथ में वही शैतानी गुड़िया थी। छोटी परी की आंखें अब अजीब तरह से दिखने लगी थी, जैसे वो कुछ देख रही हो जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं। अगली सुबह नीलम ने उस शैतानी गुड़िया को घर से बाहर फेंकने का फैसला कर लिया। उसने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन उसी रात वो शैतानी गुड़िया फिर से छोटी परी के बिस्तर पर बैठी। अब नीलम को समझ में आ गया था कि ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि वो एक शैतानी गुड़िया है। कुछ दिनों बाद जब नीलम ने छोटी परी से पूछा, तुम इस गुड़िया से क्या बात करती हो? छोटी परी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, माँ ये गुड़िया मुझसे कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ये बात सुनकर नीलम की दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह सुनकर नीलम का दिल
और तेजी से धड़कने लगा। उसने शैतानी गुड़िया को जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने शैतानी गुड़िया को आग के पास रखा, कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैल गया। अचानक गुड़िया की आंखें चमकने लगी और एक गहरी और भयानक आवाज में उसने कहा, तुम मुझे नहीं जला सकती। मैं अब तुम्हारी हूँ। नीलम के हाथ अब बड़े ही जोर से कांपने लगे थे, लेकिन उसने बड़ी ही हिम्मत दिखाई। उसने उस शैतानी गुड़िया को आग में डाल दिया। तभी घर के दरवाजे जोर से बंद हो गए और एक अजीब सी चीख पूरे घर में गूंज उठी। नीलम ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भागते हुए छोटी परी को साथ ले लिया। अगले ही दिन वे उस घर को छोड़कर चले गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतानी गुड़िया अब तक खिड़की के पास ही खड़ी थी और उन्हें घूर रही थी। उसकी काली आंखें अभी भी चमक रही थी। लोग कहते हैं कि जो भी उस घर में जाता है उसे रात में हंसी और उस शैतानी गुड़िया की आवाज सुनाई देती है। और वो शैतानी गुड़िया जैसे आज भी वहाँ पे किसी और को अपना शिकार बनाने के इंतजार में है। प्लीज like, comment, subscribe and share my videos.